अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल अज़ीम बिलाली और आप देख रहे हैं सदफ एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने ज़िक्र करूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन आ गया है दिसंबर एग्ज़ाम का, इसके लिए आप किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में भूल जाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं एंड टाइम पे। तो आप नोटिफिकेशन देख के हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे उसका नोटिफिकेशन डाल दिया गया है और बहुत सारी जगहों पे आपको मिल सकता है। क्या डेट है इसलिए ध्यान में रखें और पहले ही फॉर्म भर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद एग्जाम देना होगा नहीं होगा तो आपकी अलग बात होगी, बाद में आप डिसाइड कर लेना। लेकिन जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और इसी बार अपना जेआरएफ निकालना चाहते हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि हम यूजीसी नेट अरबिक के लिए पढ़ाते हैं, अरबिक का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह और न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे, लेकिन अभी के तौर पे यकीन बैच चल रहा है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाएगी और यकीन बैच के बारे में आप डिटेल जान सकते हैं। तो अगले 70 दिन को आप किस तरीके से तैयारी करें। इन 70 दिन को पहले तो मैं कहता हूं कि आपको ये जो 70 डेज आपके पास रह गए हैं, इन 70 डेज को आप दो भागों में बांटें, दो पार्ट में बांटें। पहला पार्ट आप 40 दिन का बनाएं, ठीक है। पहला फेज जो है आपका 40 डेज का होगा और दूसरा फेज आपका जो है वो 30 डेज का होगा। कितने होगा? 30 डेज का होगा। तो पहले फेज में 40 दिनों में आपके जो दो पेपर हैं, पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों ही पेपर अहम है। पेपर 2 है और पेपर 1 है। आपको इन दोनों ही का सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसका मैक्सिमम आउटपुट जितना आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उन्होंने अलग अलग टाइम पे उसकी तैयारियां शुरू की होंगी। किसी ने कभी तैयारी शुरू की होगी, किसी ने कभी तैयारी शुरू की होगी, है ना। तो उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए, आपको अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए, मतलब जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो इन 40 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इन 40 दिनों के अंदर आप अगर लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो उससे तैयारी करें। आप बुक से, किताबों से आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे तैयारी करें। लेकिन आपको इस 40 दिनों के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इसी तरीके से इन 40 दिनों के अंदर आपको ये 40 दिन होंगे जो कि आपका 20 नवंबर मान सकते हो, 30 दिन भी मान सकते हो, या फिर आप 30 नवंबर तक, है ना, 30 नवंबर तक, क्योंकि एग्जाम जो स्टार्ट हो रहे हैं 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग उसकी डेट होगी। तो इन 40 दिनों में यानी 20 या 30 नवंबर तक, 30-40 दिन का एक फेज बनाए आप। 40 का बनाएंगे तो अच्छा होता है। इसमें आप पीवाईक्यूज भी लगाएं, है ना। सिलेबस कंप्लीशन होता है, साथ में पीवाईक्यूज आप कंप्लीट कर लें इसी पीरियड में, जहां से भी आपको पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। पीवाईक्यूज की किताबें मौजूद हैं, पीवाईक्यूज किसी ऐप पे मौजूद है, पीवाईक्यूज टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे मौजूद है, वेबसाइट वगैरह पे मौजूद है। पीवाईक्यूज को आपको लगाना है और उनका हल करना है, उनको हल करना है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एमसीक्यूज जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, उन मॉक टेस्ट को एवरी संडे आप जरूर लगाएं और चाहे तो हफ्ते में 2 बार भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। नहीं भी लगाएं लेकिन एक हफ्ते में एक दिन इनफ रहेगा, है ना। आप संडे को दोनों ही पेपर का मॉक टेस्ट लगाएं। आप अरबिक का पेपर 2 है, उर्दू का है, इस्लामिक स्टडीज का है, या जिसका भी है, आप उसका भी मॉक टेस्ट लगाएं। और इसी तरीके से संडे को आपको, मतलब संडे का जो दिन है आपको खासकर जो है आपको इसके लिए रखना होगा, ठीक है। सैटरडे का रिवीजन के लिए रखें, 5 दिन नया पढ़ें, है ना। इस तरीके से पूरे हफ्ते को भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 दिन आप कुछ नया पढ़ रहे हो, हफ्ते को सिर्फ और सिर्फ जितना पिछले हफ्ते में पढ़ा है या ओवरऑल जितना भी रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन बहुत अहम होता है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो कंटेंट के पीछे भागते हैं और उसके बाद याद नहीं हो पाती चीजें इनको। तो ज्यादा के पीछे नहीं भागना है, आपको कम पढ़ना है और उसकी तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। यानी उसको आपको याद होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। इसी तरीके से आपने मॉक टेस्ट जरूर लगाना है संडे को। तो मैंने क्या कहा, सैटरडे को आप जो है रिवीजन के लिए रख सकते हैं, संडे को सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट जो भी लगाया है उसको हल करना, उसमें नई चीजें ढूंढना या जो भी कुछ आपको मिलेगा। और 5 दिन आप अपने लेक्चर्स वगैरह, लेक्चर्स 5 दिन ही चलते हैं मोस्टली अक्सर जगहों पे, तो उसमें लेक्चर वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो ये आपने ये काम करना है इन 40 दिनों में। नंबर 1, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कोशिश करें कि पीवाईक्यू सारे के सारे हो जाएं। तीसरे नंबर पर मॉक टेस्ट और साथ में आपको जो रिवीजन है वो करते रहना है, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद जो लास्ट 30 डेज होंगे, जो लास्ट 30 डेज होंगे आपके, है ना, एक महीना, इस महीने के अंदर पहला टारगेट आपको दोनों ही पेपर के 3 रिवीजन करना है। कितने रिवीजन करना है? मिनिमम 3 रिवीजन करना है, बाकी जितने भी हो जाए आपकी कैपेसिटी है, मिनिमम 3 रिवीजन करना है। और इसमें पीवाईक्यूज डेली लगाना है। उन लास्ट 30 डेज में आपको, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा लास्ट 30 डेज के लिए, लेकिन लास्ट 30 डेज में आपको पीवाईक्यूज डेली लगाना है। और मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज वगैरह जो हैं वो तो छोटी छोटी क्विज़ेस वगैरह हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं तो जरूर लगाइएगा, वरना पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज डेली क्विज से काम चला लीजिएगा,
ठीक है, यानी जो यूनिट आप पढ़ रहे हो उस यूनिट का मॉक टेस्ट लगा लेना। माना कोई यूनिट कंप्लीट हो गया तो उस यूनिट का मॉक टेस्ट लगाना, 2 दिन में आपने यूनिट कंप्लीट कर लिया तो फिर उस यूनिट का मॉक टेस्ट लगा लिया। तो इस तरीके से डेली क्विज़ेस वगैरह आपको 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस तरह से मिल रहे हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, हर तरीके से माशाल्लाह आपके लिए सहूलियत पैदा की जा रही हैं। इस तरीके से अगर आपके 3 रिवीजन हो गए, इस तरीके का अगर आपका 40 दिन के अंदर आपने सिलेबस कंप्लीट किया, जो मैंने बताया वो कर लिया, 30 दिन के अंदर आपने 3 रिवीजन कर लिए, पीवाईक्यूज के साथ पीवाईक्यूज को पढ़ लिया। और मैं कुछ बताना चाहता हूं लास्ट टाइम के लिए, आखिरी 40 डेज के लिए, आखिरी 40 डेज के लिए या रिवीजन के टाइम के लिए, जो बच्चे पहले तो जो बच्चे यकीन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो बच्चे हमारा यकीन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्लासेस चल रही हैं, अभी ग्रामर की क्लासेस शुरू हो रही हैं। और कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ कुछ यूनिट के लिए, जैसे ग्रामर के लिए या यूनिट 10 के लिए या यूनिट 7 के लिए अलग अलग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बलागा का जो यूनिट 5 है वो हमारा कल से शुरू हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 200 रुपए में या 250 रुपए में। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग यूनिट के हिसाब से भी आप ज्वाइन कर सकते हो और आप ओवरऑल ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आखिरी टाइम के लिए हम 2 बैच लेकर आ रहे हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, उसमें से एक रिवीजन कोर्स होगा। ठीक है, जो 40 दिन का रिवीजन कोर्स इंशाल्लाह निकलेगा आपके लिए, आप उसको बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से तहलील बैच निकलेगा जिसमें आपके पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये दोनों बैच जो है अगर आप आने वाले टाइम में इसके लिए उत्सुक हो तो अभी से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यकीन बैच और ग्रामर के लिए भी, जिन बच्चों की ग्रामर कमजोर है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बताएं ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और जो बातें आपको इस वीडियो में कही गई हैं, बताई गई हैं, उन पर अमल करें। ठीक है, ये लाजिम होता है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए टाइम बर्बाद मत कीजिए, सिर्फ 70 दिन रह गए हैं। ऐसी तैयारी करिए कि दोबारा आपको फिर तैयारी ना करना पड़े। ठीक है, दोबारा बार बार इस सर्कल में, इस साइकिल में जो आप चले जाते हो, घूमते रहते हो, चक्कर लगाते रहते हो, 3-3 साल तैयारी करते हो, इस तरह ना करना पड़े दोबारा। इतनी मेहनत करिए कि इसी बार आपका सब कुछ हो जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेहनत करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्सलाम, जज़ा, बारकल्लाहु फीक।